हेलो बच्चों, आज हम श्री गणेश करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम रियल नंबर। आप अपने यूट्यूब चैनल मीट द सक्सेस का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तब ले पाएंगे जब आप हमारी प्लेलिस्ट से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डे, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर हम शुरू करते हैं। इसमें बच्चों फर्स्ट टॉपिक होता है रियल नंबर में हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये थ्योरम इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये थ्योरम क्या बोलती है हमारा कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बोलती है ये? एवरी कंपोजिट नंबर ये कंपोजिट नंबर ऑफ और प्राइम नंबर तो आपको पता ही होंगे, नहीं भी होंगे तो अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब है फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस का मतलब है फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स and this factorization is unique. Factorization is unique except their order in which they occur। अब इसका मतलब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसमें हम एक नंबर लेते हैं, बहुत स्मॉलर नंबर से मैं इसको करके दिखाऊंगा। सपोज दैट मैं एक नंबर ले लेता हूं यहाँ पे 24 ले लेता हूं, ठीक है। क्या ले लेता हूं? 24। तो एवरी कंपोजिट नंबर 24 कैसा है हमारा? कंपोजिट नंबर। थोड़े से में रिवाइज कर लेते हैं हम अपने व्हाट आर द प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर बच्चों क्या होता है? प्राइम नंबर होता है हमारा एग्जैक्टली टू फैक्टर, जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि वो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो 1 और सेकंड क्या है? इटसेल्फ, यानी अपने से ही डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या होते हैं बच्चों? अगर मैं शुरू करूं तो 1 के 2 ही फैक्टर है, 1 का तो बल्कि एक ही है, बल्कि 1 को हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट लेते हैं। तो क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, उसके 2 है ही नहीं, खुद 1। तो प्राइम नंबर शुरू होते हैं बच्चों 2 से। तो 2 जो होता है हमारा, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 2, यानी 1 और इटसेल्फ। 3 जो होता है वो भी प्राइम नंबर होता है, उसके भी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। 3 के बाद आता है बच्चों 5 के बाद आता है बच्चों 7 के बाद बहुत सारे बच्चे 9 सोचेंगे, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि उसके फैक्टर जो होते हैं 1 भी होता है, 3 भी होता है और 9 भी होता है, तो उसके 3 फैक्टर होते हैं। तो 9 नहीं होगा, 9 के बाद 11 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कौन से नंबर, वो नंबर जो 1 को छोड़ के और खुद को छोड़ के किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और एक्सेप्ट प्राइम नंबर, बाकी जितने भी बचते हैं नंबर, वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? एक्सेप्ट प्राइम, यानी उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे हमारा 4, 6, 8, अब तो आगे बहुत सारे होंगे हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, 2 नंबर्स पे बहुत ध्यान रखना है। एक तो 2 पे, 2 इज अ ओनली इवन प्राइम, यानी अगर प्राइम नंबर कोई इवन है तो वो ओनली 2 है, पहली बात। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है,
वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी वन को हम ना तो प्राइम लेते हैं और ना ही कंपोजिट लेते हैं। तो अब आपको कंपोजिट नंबर समझ आ गए होंगे। यहाँ पे मैं देखता हूं मैंने 24 लिया है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो अप्लाई होती है वो हमारी कंपोजिट नंबर पे ही अप्लाई होती है। पूरे इसको समझेंगे कि क्या ये बोल रहा है। तो एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने एक एग्जांपल लिया कंपोजिट नंबर का 24, इसके प्राइम फैक्टर करो, वो कह रहा है इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम प्राइम फैक्टर करेंगे इसके, ये हो जाएगा 12। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको बार बार प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो वो कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, यानी 24 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ, मैंने प्राइम, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में मैंने एक्सप्रेस कर दिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी 24 का और कोई फैक्टर नहीं आ सकते, ये ही आएंगे। आगे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट देयर ऑर्डर इन विच दे अकर, यानी जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं उनको तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इसके अलावा कोई फैक्टर उसके नहीं आ सकते, यानी 3 टाइम्स 2 आएगा और 1 टाइम्स 3 आएगा। इनका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है कि मैं इनको ऐसे लिख दूं, ठीक है, या मैं ऐसे करके लिख दूं इसको 2 into 3 into 2 into 2। लेकिन क्या है कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमारा क्या होगा, यूनिक होगा। तो ये हमारी होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बताती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर अप्लाई किस पे होगी, कंपोजिट नंबर पे, कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज कर सकते हैं हम कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखो ये प्राइम नंबर आ रहे हैं, एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट देयर ऑर्डर इन विच दे आकर, यानी ये फैक्टराइजेशन जो है ये यूनिक होगा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं आ सकता। हाँ, इसका ऑर्डर जरूर चेंज हो सकता है। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी। अब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, एग्जांपल से समझ भी गए होंगे। मैंने आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर भी बता दिया। अब इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसी पे बेस्ड हम ले लेते हैं बच्चों 60। तो अगर मैं 60 को के प्राइम फैक्टर करता हूं तो बच्चों क्या आएंगे, देखो 2 से डिवाइड, इसको 4 से भी ये कैंसिल हो सकता है बच्चों, ये 4 से भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन 4 से हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, और ये आ गया 5, ये आ गया 1 हमारा। तो 60 को बच्चों कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं, 2 into 2 into 3 into 5। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 5। तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। कहीं कहीं डेफिनेशन में ये भी लिखा हुआ है, कैन बी एक्सप्रेस एज द पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स। तो ये पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। अब चलते हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके एप्लीकेशन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी डिजिट के बाद में 0 आएगी तो ये श्योरिटी है कि जब भी उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो एटलीस्ट 1 तो 5 और 1 2 इज नेसेसरी। कोई भी अगर नंबर होगा, आप छोटे मोटे एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं। सपोज दैट मैं 20 ले लेता हूं, इसका प्राइम फैक्टर करो, एक 2 और एक 5 जरूर आएगा इसके फैक्टराइजेशन में। 2 से करते हैं तो बच्चों 10, 2 से करते हैं तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, जिसको भी जो भी एंड्स विद 0, जो भी 0 से एंड हो रहा होगा। सपोज दैट मैं और कोई नंबर ले लेता हूं, 80 ले लेता हूं, तो एक 2 और एक 5 जरूर आएगा।
2 से करेंगे तो 40, 2 से करेंगे तो 20 और फिर 20 के फैक्टर आ जाएंगे जो हमने ऊपर किए। 2 से किया 5 और ये 5। देखो और इससे ज्यादा भी फैक्टर हो सकते हैं, बट मिनिमम कंडीशन यही है, जब भी कोई नंबर 0 से एंड हो रहा होगा तो एक 2 और एक 5 जरूर आएगा। तो वो कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अगर ये 0 से एंड नहीं हो रहा है तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे और देखेंगे कि उसमें या तो 2 की कमी होगी या 5 की कमी होगी या दोनों की भी कमी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या 4 टू द पावर n को बोलना है कि इसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। तो अगर मैं 4 के प्राइम फैक्टर करूं तो 2 इंटू 2 की पावर n, यानी मेरे पास फैक्टर है 2 इंटू 2, यानी 2 तो है मेरे पास, n की वैल्यू जितनी भी होंगी उससे ज्यादा ही 2 है क्योंकि 2 बार 2 आ रहा है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2n भी लिख सकता हूं। बट बच्चों इसमें 5 कहीं भी नहीं है, तो लिख देंगे यहां पे देयर इज नो प्राइम फैक्टर ऑफ 5, प्राइम फैक्टर as 5, it can never be ends with 0, ends with 0। तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, यानी n, यानी ये वाला n, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो लिख देंगे नो नेचुरल नंबर ऑफ n, यानी ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, n की वैल्यू हम कुछ भी रख लें ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, एक कंडीशन और लगा दी है। देखो एंड्स विद 0 के लिए तो 2 भी कंपलसरी है, 1 और 5 भी कंपलसरी है, लेकिन इसने बोला है 0 भी आ सकती है 5 भी आ सकता है, उसने 0 पे ही रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है हमें। तो 0 के लिए तो 2 फैक्टर चाहिए, 5 के लिए एक ही फैक्टर चाहिए। अगर लास्ट में मेरे को 5 लाना है, क्या फैक्टर चाहिए मेरे को, एटलीस्ट, यानी उसमें 5 जरूर होना चाहिए, उसमें 5 एज अ फैक्टर जरूर होना चाहिए। ये बात समझ आती है आपको। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर मेरा 5 भी आ जाता है अकेला तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, यानी हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। अगर मेरे पास 2 और 5 दोनों ही नहीं आए तो ये भी हमारा 0 और 5 से कभी भी एंड नहीं होगा। तो जरा देखते हैं क्या दिया है मेरे को, 12 टू द पावर n दिया है। तो 12 के अगर मैं फैक्टर करूं तो कितना आएगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर n। तो यहां पे भी लिख देंगे देयर इज नो 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर, यानी यहां पे भी 2 और 5 प्राइम फैक्टर में नहीं है, इसलिए सो दैट 12 टू द पावर n कैन नेवर बी एंड्स विद 0 और 5। तो इस क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर हमें 0 चाहिए तो एक 5 और एक 2 होना जरूरी है, दोनों होने चाहिए। और अगर मेरे को 0 और 5 चाहिए, 0 और 5 में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो मेरे को एटलीस्ट 5 जरूर चाहिए। अगर 2 नहीं भी होगा तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, लेकिन 5 मुझे जरूर ही चाहिए। तो चलते हैं हम अपने कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0 और 5। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से समझेंगे। देखो अगर मेरे को 0 के लिए देखना है तो 0 के लिए 2 प्राइम फैक्टर होना बहुत जरूरी है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए एटलीस्ट एक बार। 5 के लिए 2 हो या ना हो, 5 अकेला प्राइम फैक्टर भी होगा तो भी हमारी लास्ट डिजिट 5 आ सकती है। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था अगर लास्ट डिजिट 0 होगी तो 2 और 5 होना जरूरी है एक बार, इसके बाद कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं।
लेकिन अगर 5 है तो 2 से अलग भी डिजिट चलेगी, जैसे 5 3 जा 15। तो देखो यूनिट डिजिट 5 आ गई। 5 के साथ कुछ भी चलेगा, 7 इंटू 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारी लास्ट डिजिट 5 जरूर रह जाएगी। जैसे 5 7 जा 35, तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है हमारी 5। तो यानी अकेला 5 भी चलेगा अगर यूनिट डिजिट मुझे 5 लानी है। और अगर यूनिट डिजिट मेरे को 0 लानी है तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि 0 भी आ सकती है 5 भी आ सकती है। तो हम मिनिमम कंडीशन ही तो चेक करेंगे। अगर 5 आ जाएगा तो हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और हमें ऐसा नेचुरल नंबर n मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जरा हम ये देखते हैं, यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है 6 टू द पावर n। 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। इन दोनों को प्रूफ करने के लिए, यानी 0 और 5 में से कोई सा भी लाने के लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि एक 5 जरूर होना चाहिए। लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में एक भी 5 नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे देयर इज नो प्राइम फैक्टर एज इफ एज 5 so that it can never be ends with 0 और 5 ना तो इसके लास्ट में कभी भी 0 आ सकता और ना लास्ट में कभी भी 5 आ सकता। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। प्रूव दैट, ये एक नंबर लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 इज ए कंपोजिट नंबर। तो एक तो ये मेथड है कि हम इसको पूरे को तीनों को मल्टीप्लाई करें, 11 को ऐड करें और फिर इसके प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाएं कि भाई एक से ज्यादा इसके फैक्टर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि हमें बच्चों इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 11 ये दिया, दोनों में से मैं 11 कॉमन ले सकता हूं। तो बच्चों यहाँ बचेगा 7 इंटू 13 और यहाँ बचेगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 11। 7 3 जा 91 प्लस 1, तो यहाँ पे ये जो भी नंबर था इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, ये हो जाएगा 11 इंटू 92। इसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है क्या नंबर है, हमें केवल ये दिखाना है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। और कौन से 2, एक तो 1 और एक वो इटसेल्फ जो भी है। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कैसे, एक तो 1 हो गया, एक 11 हो गया, एक 92 हो गया और एक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी जो नंबर है वो खुद ब खुद उसके फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टर तो मुझे यही मिल गया 11 इंटू 92। तो बस यहाँ पे यही लिख देंगे देयर इज मोर देन 2 factors of this number, 2 factors of this number, so it is a prime number, so it is a composite number, sorry it is a composite number। यानी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तो वो नंबर कैसा होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो इस तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे क्वेश्चन आते हैं। और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखो ये कितना बड़ा हमें कंफ्यूज करके दिया हुआ है, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मेरे को एक कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, इसके ना 2 फैक्टर मेरे को शो करने हैं। क्या करने हैं, 2 फैक्टर शो करने हैं अदर देन 1 और इटसेल्फ। तो देखो ये 5 है, इसमें भी 5 है बच्चों, तो मैंने 5 कॉमन ले लिया। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कॉमन नंबर जरूर होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 कॉमन ले लिया तो बच्चे यहाँ बचेगा 1। तो देखो क्या है, हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था 13 इंटू 7 प्लस 1 था, तो मैंने 91 प्लस 1 92 कर लिया था। अगर हम ना भी दिखाएं तो भी हमारा चलेगा। कैसे चलेगा, ये और ये पूरा आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसके ऑलरेडी 2 फैक्टर है,
किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के और इटसेल्फ को छोड़ के। यहाँ पे 5 भी एक इसका फैक्टर है और ये जो भी डिजिट बनेगी ये भी उसका फैक्टर है, क्योंकि जब नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। जैसे सपोज दैट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 6 को मैंने लिखा 2 into 3, तो 6 का फैक्टर 2 भी है और 6 का फैक्टर 3 भी है, तो ये दोनों हमारे इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि जो भी नंबर बनेगा मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर 5 भी आएगा और उसका फैक्टर ये वाली डिजिट भी आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे कितने हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स। और मोर देन 2 फैक्टर्स क्यों कर रहा हूं, 2 तो मुझे यही मिल गए, एक 1 भी है और एक इटसेल्फ भी है, तो 4 तो मुझे क्लियर ही दिख रहे हैं। और भी ज्यादा आएंगे फैक्टर, क्योंकि ये वाला जो नंबर है हो सकता है इसके भी फैक्टर आ जाए कुछ, अगर नहीं भी आते तो भी 4 तो मुझे यहीं से दिख रहे हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन जो ये है ये बेसिकली एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है। शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हाई स्कूल बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके प्रॉपर लेक्चर है 10th क्लास के, जो कि आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, इसलिए ये हमारे डिटेल लेक्चर है, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। जब आपके एग्जाम के पास, प्री बोर्ड के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास चलती है तो उनमें इन क्वेश्चंस को स्किप किया जा सकता है। तो अभी हमारे एग्जाम नहीं है, हमारे डिटेल लेक्चर चल रहे हैं, तो इसलिए हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, अपना कोई भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है बच्चों, पहले जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका अपोजिट हम लेट कर लेते हैं। तो मेरे को इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स शो करना है कि हमारे पास इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स हैं, तो हम पहले उनको फाइनाइट लेट कर लेंगे। लेट देयर आर फाइनाइट प्राइम नंबर्स, फाइनाइट प्राइम नंबर से n, हमारे पास n प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, लेट p1 p2 p3 और इस तरह से pn तक है, इनको कैपिटल P ले लेते हैं, ठीक है। p1 p2 p3 pn तक ये ही है केवल प्राइम नंबर, इनसे आगे कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक नंबर अपनी साइड से बनाता हूं, x इज इक्वल टू 1 प्लस इन सबका प्रोडक्ट p1 p2 p3 और मल्टीप्लीकेशन के साथ pn, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कि एक नंबर है p1 p2 p3 और ये मल्टीप्लीकेशन में है pn तक, तो देखो ये वाला जो नंबर है ये हर एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो p1 से भी डिवाइड हो रहा है, p2 से भी डिवाइड हो रहा है, p3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला नंबर हर किसी से डिवाइड हो रहा है। बट इस नंबर में मैंने 1 और ऐड कर दिया, तो जब इस पूरे नंबर में मैंने 1 ऐड कर दिया, ध्यान से देखो, इस पूरे नंबर में मैंने 1 ऐड कर दिया और ये x बन गया, तो अब ये वाला नंबर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और जब किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो वो कंपोजिट नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर खुद प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। तो ये नंबर अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ना तो प्राइम से और ना कंपोजिट में। तो एक नया नंबर मिल गया हमें, p1 p2 p3 और pn से अदर देन एक नंबर मिल गया जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो लिख देंगे देयर इज अ प्राइम नंबर, यानी हमें एक प्राइम नंबर मिल गया है बच्चों, अदर देन
किन से अलग हटके, P1 P2 P3 और P4 और Pn, इनसे अलग हटके नंबर मिल गया प्राइम नंबर। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने लेट किया था कि फाइनाइट प्राइम नंबर है, वो अजम्पशन हमारा क्या हो गया है बच्चों, रॉन्ग हो गया है। सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स, तो इसीलिए हमारे पास इंफिनिटी प्राइम नंबर्स हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने पहले फाइनाइट लिया, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं, यानी जो चीज प्रूव करनी है उसका अपोजिट लेना है। मुझे इनफाइनाइट प्रूव करना है तो मैंने उसको फाइनाइट लिया, तो फाइनाइट का कितने हैं मेरे पास, n तक है, P1 P2 P3 n, ठीक है। अब देखो मैंने एक नंबर फॉर्म किया, P1 इंटू P2 इंटू इनका इन सब का प्रोडक्ट प्लस 1, तो हमने ये देखा इन सब का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो इन सब से डिवाइड होगा, P1 से भी P2 से भी P3 से भी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, अगर मैं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन लूं, सपोज दैट 2 इंटू 3 इंटू 5, ये ले लिया मैंने प्राइम नंबर का, तो ये 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, वरना आप करके देख लो। तो ऐसे ही ये वाला नंबर जो है ये प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। बट अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो ये ना P से डिवाइड होगा, ना P2 से डिवाइड होगा, ना P3 से भी होगा, वरना करके देख लो। अगर मैं इस नंबर में बच्चों +1 ऐड कर दूं तो ये कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 31 हो गया ये हमारा। अब जरा 31 को 2 से डिवाइड करना, ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा, ना 5 से डिवाइड हो रहा, तो मुझे क्या मिल गया, एक नया प्राइम नंबर मिल गया जो P1 P2 P3 और Pn तक इन सब से अलग हटके है वो, क्योंकि इनसे डिवाइड ही नहीं हो रहा। देयर इज अ प्राइम नंबर अदर देन P1 से Pn तक। तो जो हमारा अजम्पशन था फाइनाइट प्राइम नंबर्स का वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने तो n तक ही लेट किए थे, वो तो n से भी अलग हटके मेरे को प्राइम नंबर मिल गया, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। इसलिए देयर आर इनफाइनाइटली प्राइम नंबर्स। अब चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस पे। अब आ जाते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो कि एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, अब हम फाइंड करेंगे HCF LCM, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम 4th 5th में LCM HCF बहुत अच्छे से निकाल के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम निकालेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से। तो देखो HCF और LCM फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टर करने हैं सबसे पहले हमें दोनों के, और कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताऊंगा कि आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो 90 सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, प्राइम से ही डिवाइड करना है आपको। ऐसा नहीं है कि पता पड़ा हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 90 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ बच्चों, 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो अब इसको पावर की फॉर्म में भी लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, क्लियर है। ऐसे ही 144 के निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो बच्चों 144 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स तो बच्चों 2 है, ठीक है, और 2 टाइम्स है मेरा 3, ये मैंने लिख दिया। एक्सपोनेंट की फॉर्म में करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, और आपको ये ऐसे ही एक्सपोनेंट की हेल्प से लिखना है, ठीक है। अब HCF और LCM कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे। HCF के लिए कर रहा हूं पहले मैं, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर। क्या, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे HCF में, कॉमन फैक्टर, और फिर यहां पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट,
या स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट। अब इन दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर ढूंढो, यानी 90 में और 144 में जो फैक्टर्स हैं, देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 3 5। इसमें कितने आ रहे हैं? 2 और 3। पावर पे ध्यान नहीं देना है, फैक्टर्स देखने हैं कौन कौन से आए हैं। तो कॉमन वाले लिखना है केवल 2 और 3। 5 इज नॉट कॉमन इन 90 एंड 144, 5 दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से बच्चों? 2 और 3। अब क्या लिखना है? इनका स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट या लीस्ट एक्सपोनेंट, कम से कम पावर किसमें है? तो देखो यहाँ पे 2 की पावर ढूंढना है, यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 4, तो कम वाली लिखनी है, यानी 1 पावर यहाँ पे लिखी। 3 है तो 3 की कम पावर देखनी है, यहाँ पे 3 की पावर 2, वहां पे 3 की पावर 2, तो दोनों तरफ 2 है तो हम 2 ही लिख देंगे। तो बच्चों जो HCF आएगा वो आएगा मेरा 2 की पावर 1 और 3 का एक्सपोनेंट 2, यानी 3 की पावर 2, यानी ये फैक्टर है और ये उसकी पावर है जो HCF में आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 × 3 की पावर 2 9, यानी 18। ठीक है, ये हमारा आ गया HCF। यहाँ पे आपको दो बात और बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा अप्लाई होगी। अब एलसीएम के लिए फंडा देखते हैं कि एलसीएम के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स कॉमन नहीं बच्चों, ऑल फैक्टर्स या ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट या पावर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट या पावर भी लिख सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स लिख लो पहले, 2 3 और 5। इस बार 5 भी लिखेंगे। देखो 2 और 3 तो कॉमन है, जो कॉमन है उनको रिपीट नहीं करना है, बार बार नहीं लिखना है। 2 इसमें भी है, 2 उसमें भी है, तो 2 बार 2 नहीं लिखना है। ठीक है, तो 2 3 5 ये कुल मिला के ये फैक्टर थे। अब इनकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, 2 का यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो कौन सी लेंगे बताओ? आप ही बताओ। 4 पावर लेंगे, तो ये हो गया बच्चों 4। 3 की कौन सी पावर लेंगे? यहाँ भी 2, वहां भी 2, तो 2 ही लेंगे। और 5 की पावर उसमें तो है ही नहीं, इसमें आ गई 1। तो बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम में इधर लिख देता हूं, एलसीएम आएगा फैक्टर और उसकी पावर, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। इसको हम सॉल्व करके भी लिखेंगे क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा? 16 5 जा 80 इंटू 9 और 9 की करेंगे 9 8 जा 72 0। तो एलसीएम आया बच्चों 720 और एचसीएफ आया 18। जरा इन दोनों को डिजिट देखो। तो जो एचसीएफ होता है बच्चों, ध्यान देना है, एचसीएफ होता है एक नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये ध्यान रखना है, 18 इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और ये डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर होगा। मेरी बात को ध्यान रखना कि ये डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इन दोनों से तो छोटा आता है, बट ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, वो ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे बड़ा आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे कंप्लीटली। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या है? इन दोनों से बड़ा आया है, बट ये स्मॉलेस्ट नंबर है। हाँ, एक बात और यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, इससे छोटे बहुत मिल जाएंगे, यानी इससे छोटे और भी नंबर मिल जाएंगे जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 6 से करेंगे तो यहाँ 15 आएगा और देखो उसको भी डिवाइड कर रहा है। 6 2 जा 12 और 6 6 जा 26 4 जा 24, तो यानी 24 से उसको डिवाइड कर रहा है वो। तो देखो इससे छोटे तो हमें नंबर मिल जाएंगे, बट इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इसलिए HCF is a greatest number which divides both the number या which divides given number। ठीक है, LCM क्या होता है? ये बड़ा नंबर आया है इन दोनों से, बट ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। इन दोनों से डिवाइड होगा,
इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, ये इन दोनों से डिवाइड होगा ये वाला नंबर। और 720 से आगे इन्फिनिटी नंबर्स मिलेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये स्मॉलेस्ट नंबर है। एलसीएम क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनको मैं डेफिनेशन की फॉर्म्स में भी लिखवा देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एलसीएम और एचसीएफ की एक लाइन में डेफिनेशन जरूर लिखवाऊंगा आपको। लिख सकते हैं आप साथ के साथ, एचसीएफ इज अ ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी divided to the given numbers, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज अ स्मॉलेस्ट नंबर which can be divided by the given numbers, यानी जो हमें नंबर दिए हैं जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम उन गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा और ऐसा वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और मैंने लिया है एलसीएम और एचसीएफ का। तो देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। इस बार मैंने थ्री डिजिट्स वाला क्वेश्चन लिया है। तो 144, 180 और 192। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम 144 के, इधर करेंगे हम बच्चों 180 के, और सबसे लास्ट में करेंगे बच्चों हम 192 के। किसके करेंगे? 192 के। तो इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आने पे हम छोड़ देते हैं। तो यानी मैं बच्चों 192 को कैसे लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 है इंटू 3। इस बार मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा क्योंकि अब आप समझ गए हो कैसे हम करते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 2 9 जा 18 0। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 से इसको अब डिवाइड नहीं होगा, 2 से इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब मैं 180 को कैसे लिख सकता हूं? मुझे पावर की फॉर्म में लिखना है बच्चों। 1 2 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 ये लिखा मैंने। 180 के फैक्टर कर लिए। अब आ जाता है 144। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। 2 से करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 18। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 144 को पावर्स की फॉर्म में ही मुझे लिखना है। 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा आ गया प्राइम फैक्टर्स। अब जरा मैंने आपको बताया था, दोबारा पूरा रिकॉल कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। जब एचसीएफ निकालते हैं तो ओनली कॉमन फैक्टर्स, और उनकी पावर कैसी लिखते हैं बच्चों? हम लीस्ट एक्सपोनेंट या स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट, स्मॉलेस्ट पावर। इस बार मैं पावर लिख देता हूं, पहले मैंने एक्सपोनेंट लिखा था, वो बात एक ही है। कॉमन फैक्टर क्या है? देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिखा जाएगा कॉमन फैक्टर्स में। अब आता है 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 है, बट इन दोनों में 5 नहीं है, तो बस कॉमन फैक्टर्स ही आएंगे।
तो अब मैं HCF लिखने के लिए रेडी हो रहा हूं, बट उससे पहले मुझे इनकी पावर भी लिखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। 2 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो स्मॉलेस्ट कहाँ पे है, 2 वाली पावर, तो पावर में आ जाएगा 2। 3 की पावर देखेंगे, 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर 2 यहाँ पे है और 3 की पावर 1 वहां पे है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी है बच्चों, 1। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2 की पावर 2, ये बच्चों पावर होती है, इनटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 4 इंटू 3, यानी ये आ गया 12। ठीक है, तो 12 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है, 12 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मींस these three numbers are completely divided by 12, और 12 is the as such largest number, ऐसा लार्जेस्ट नंबर है। 12 से कम तो नंबर मिल जाएंगे जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, लेकिन 12 से बड़ा कोई नंबर आपको नहीं मिल सकता जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब निकालेंगे बच्चों LCM, LCM निकालते हैं। तो LCM के लिए मैंने बोला है ऑल प्राइम फैक्टर्स, क्या है, ऑल प्राइम फैक्टर्स, और इसके बाद इनकी जो पावर होगी, कौन सी पावर लेनी है मेरे को, ग्रेटेस्ट पावर, कौन सी लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो जरा पहले ऑल प्राइम फैक्टर्स 2 आया, 3 आया और 5 आया, इनके अलावा कोई नहीं आया। अब इनकी पावर लिखेंगे ग्रेटेस्ट वाली, 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 है और वहां 6 है, तो ग्रेटेस्ट है 2 की पावर 6, और 3 की पावर कितनी है, यहाँ 2 और वहां 3, तो ग्रेटेस्ट वाली। 5 की पावर, तो 5 एक ही जगह 1, यानी अगर मैं एलसीएम लिखता हूं, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो देखो ये फैक्टर, ये इसकी पावर यानी 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 यानी ये हो गया ये फैक्टर, और ये पावर यानी 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 होता है 32, 6 हो गया हमारा 64, 64 इंटू 5 इंटू 9, ऐसे कर लेते हैं। तो जरा मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 32 इंटू 9, 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28, यानी ये नंबर जो है हमारा 2880, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इनसे तो बड़ा है बट ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है which is divided by, यानी which is completely divided by these three numbers, यानी ये नंबर 144 से भी completely डिवाइड होगा, 180 से भी completely डिवाइड होगा और 192 से भी completely डिवाइड होगा, और ऐसा ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। इससे बड़े बहुत सारे नंबर ऐसे होंगे जो इन तीनों से completely डिवाइड होंगे। तो LCM स्मॉलेस्ट होता है और HCF ग्रेटेस्ट होता है। चलते हैं अपने कुछ और क्वेश्चंस की ओर। अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बच्चों, छोटा सा एग्जांपल लेके आपको उससे समझाने की कोशिश करता हूं। ये 18 है और बच्चों ये मेरा 60 है, ठीक है। तो इन दोनों का HCF और LCM जल्दी से फाइंड करो। ये 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 1। अब ये आ जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। जल्दी से हम इसका ना HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF में बच्चों आते हैं हमारे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 18 को लिख लेता हूं मैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और 60 को लिख लेता हूं मैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे केवल 2 और 3 और 2 की पावर कम से कम वाली लेनी है HCF के लिए, यानी 1 और 3 की पावर भी हो जाएगी 1। तो HCF मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यानी ये आ गया मेरा 6। क्लियर है बात। इसके बाद आ जाता है LCM। तो जब मैं LCM निकालूंगा तो उसमें सारे और प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 3 5। इनकी पावर आती है हमारी क्या बच्चों बताओ, ग्रेटेस्ट वाली। तो 2 की पावर ग्रेटेस्ट है 2 उसमें, और 3 की पावर ग्रेटेस्ट है इसमें 2 और 5 की पावर है 1। तो अगर मैं LCM निकालूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, इसका LCM आ जाएगा, LCM ना यहाँ पे निकालते हैं। LCM आ जाएगा यहाँ पे
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो जरा करते हैं, 2 की पावर 2 हो गया बच्चों 4, 4 5 जा 20, 20 और 3 की पावर 2 होता है 9, 20 और 9 हो जाएगा बच्चों हमारा 180। ठीक है, तो अब जरा एक चीज देखो, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है हमें? इन दोनों में रिलेशन और गिवन नंबर्स में कोई रिलेशन दिख रहा है? तो अगर मैं ये देखूं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ध्यान रखना बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ वही होता है जो हमारे दिए हुए नंबर होते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा फॉर्मूला होता है और यही मैं आपको ड्राइव करके बताना चाह रहा था। अब देखो ये एलसीएम और ये एचसीएफ, जरा इनको मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा, ये है हमारा 180 इंटू 6, तो 18 6 108 और 0। ठीक है, अब वहां जरा मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है मेरा 18 और ये है हमारा 60, तो ये भी कितना आएगा 1080। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है जिस पे बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, यानी कितनी थिंग है इसमें 4, तो कोई भी 3 चीजें तुम्हें दे देगा और चौथी चीज वो पूछ लेगा, तो हम ट्रांसपोजिशन करके उस चीज को फाइंड कर लेंगे। बाकी सबको, सपोज दैट मेरे को एलसीएम एचसीएफ दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर पूछता है, तो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी इन चारों में से कोई भी 3 चीजें वो आपको देगा और चौथी चीज वो आपसे फाइंड कराएगा। तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 145। 2 नंबर का एचसीएफ हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन डाटा, एचसीएफ कितना दिया हुआ है बच्चों 145, एंड देयर एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है बच्चों 2175। ठीक है, इफ वन नंबर इज 725, यानी इसको ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है मेरे को 725, तो मेरे को बताना है बच्चों सेकंड नंबर। ठीक है, ये हमें बताना है। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहां से देखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला केवल 2 गिवन नंबर्स के बीच में ही अप्लाई है। अगर हमें 3 नंबर दे दिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ऐसा नहीं कर सकते। ये केवल तभी वैलिड है जब हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरे को गिवन है बच्चों 725 इंटू सेकेंड नंबर मेरे को फाइंड करना है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। एचसीएफ मेरा कितना है बच्चों 145 गिवन है मेरे को, और इंटू एलसीएम मुझे कितना दिया है 2175। ठीक है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 725 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे, 145 इंटू 2175 अपॉन 725। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर 25 से डिवाइड हो जाता है। ये दोनों नंबर 25 से डिविजिबल है। जैसे 25 का टेबल है वो थोड़ा फ्रीक्वेंटली हमें लर्न होना चाहिए, तो कई बार कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है। तो 25 2 जा 50 और 72 माइनस 50 करेंगे तो बच्चों बचेगा 22 और 5 उसके साथ लग जाएगा तो 225, तो 25 9 जा 225 होता है। तो इसलिए हेल्प हो जाती है अगर हमें 25 का टेबल मतलब लर्न है फ्रीक्वेंटली। 25 से इसको कट करेंगे तो 25 से 21 में तो टेबल जाएगा नहीं, तो 217 में करेंगे, 25 8 जा होता है 200, ये 17 बचेगा, 17 के साथ 5 लगा देंगे 175, तो 25 7 जा 175 होता है। अब ये हो जाएगा हमारा 9 3 जा 27, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 29 3 जा 87, तो सेकंड नंबर बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 5 जा 15 1 कैरी,
3 4 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। तो यानी सेकंड नंबर हमारा बच्चों कितना आ जाएगा 435। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम उनको फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द HCF ऑफ टू नंबर इज 16। तो बच्चों HCF मेरे को कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट, यानी इस बार मेरे को अलग अलग नंबर नहीं दिया हुआ, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है बच्चों 3072 दे दिया है, और मुझसे फाइंड करा रहा है बच्चों एलसीएम। तो जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएम। तो मैंने बताया था इसमें चार चीजें, कोई सी भी तीन चीज देगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को अलग अलग ना देके उसने प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इस पूरे की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3072 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और एचसीएफ कितना है 16। तो 16 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 16 इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16 और कितना बचेगा 14, ये हो जाएगा 147। तो 16 9 जा 144 होता है, 3 बचेगा, 16 2 जा 32 इज इक्वल टू एलसीएम। तो 20 तक अगर हमारे टेबल कंप्लीट है तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो सकती है और फास्ट हो सकती है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो बच्चों, ये आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये कॉन्सेप्ट में आपको छोटा एग्जांपल लेके बताऊंगा अभी। कह रहा है कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। यानी दो नंबर हैं, उनका मेरे को एचसीएफ दे रखा है 16 और एलसीएम दिया है मेरे को 380। तो वो कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है ऐसे दो नंबर हों जिनका एचसीएफ 16 है और एलसीएम 380 है। तो अगर मैं प्राइमरीली देखूं तो ये ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम से छोटा आता है। तो जो सबसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की हेल्प से हम करके देखते हैं और समझते हैं एक प्रॉपर्टी या रिलेशन जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में होता है, उसको ड्राइव करेंगे। 45 3 से करेंगे तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 से डिवाइड करेंगे 72, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। जल्दी से एचसीएफ लिख देते हैं। एचसीएफ बच्चों होता है कॉमन फैक्टर जो होते हैं, देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, 3 दोनों में है और दोनों में है, ठीक है। अभी मैं पावर भी लिखूंगा। एलसीएम कितना होता है बच्चों, सारे फैक्टर्स 2 3 और 5 भी आ जाएगा। एचसीएफ में पावर मिनिमम वाली होती है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो मिनिमम वाली आ जाएगी। 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो मिनिमम 2 है। एलसीएम में सारे कॉमन फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर बच्चों यहाँ पे कितनी है 4, और 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 और 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1। जरा इसको सॉल्व करें, 3 3 जा 9, 2 जा 18 और ये कितना हो जाएगा मेरा 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, 16 5 जा 80, 80 इंटू 9 होता है हमारा 72। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यही सिखाया था। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम में एक प्रॉपर्टी होती है मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम इज ऑलवेज completely divided by HCF। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस लाइन को नोट बना लो, इसमें यही अप्लाई हो रहा है। LCM इज ऑलवेज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द HCF। देखो यहाँ 18 से डिवाइड करूंगा तो 18 4 जा 72, 0 का 0 यानी 40 टाइम्स। और ये आप हर क्वेश्चन में जितने भी आप HCF और LCM के क्वेश्चन करेंगे सब में आप डिवाइड करके देख सकते हैं। LCM हमेशा HCF से डिवाइड होगा। अब इस क्वेश्चन में भी मुझे यही चेक करना है
कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एलसीएम कितना है बच्चों मेरा 380 और ये हो जाएगा 16। कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो 16 2 जा 32 कितना बचेगा 60 और 60 मेरा 16 से डिवाइड नहीं होता। 60 है तो कितने टाइम्स जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है और फिर डेसिमल मेरे को लगाना पड़ेगा 18 बचा 0 लगाना पड़ेगा 180 में हम 16 का टेबल पढ़ेंगे। तो यानी ये मेरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा LCM is not completely divided by HCF so this cannot be possible। ये कंडीशन नहीं हो सकती cannot be possible यानी ऐसे दो नंबर हमारे पॉसिबल ही नहीं है कि जिनका HCF 16 आए और LCM 380 आए क्योंकि 16 से 380 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। LCM और HCF में आपको केवल इतना जरूर पता रहना चाहिए कि LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by the given number। HCF is the largest number which completely divide the given numbers यानी वो given numbers को डिवाइड करेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे LCM और HCF की वर्ड प्रॉब्लम के साथ और आप हमारे अपने इस YouTube चैनल पे बने रहिए। आपको जुलाई अगस्त तक प्री बोर्ड से पहले ही कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है विद ऑल कॉन्सेप्ट्स।